friends, welcome to my channel Priyanka Intelligence Point. We all are here to do money and banking. Our topic is money and its function. This is our second topic of this chapter. This chapter is very easy and important as it contains 6 marks. Let us start with the definition of money. There was a person named Professor Walker. एक प्रोफेसर वॉकर थे. उनके अकॉर्डिंगली डेफिनेशन क्या थी मनी की? मनी इज़ व्हाट द मनी डज. मनी वही है जो मनी की तरह काम करे, जो मनी की तरह कार्य करे. जैसे कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स, जो भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करने में, सेटलमेंट करने में बिजनेस क्लेम्स को हेल्प करती है, वो सब चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं वो सब क्या है? मनी. कॉइन्स, करेंसी पेपर्स, करेंसी नोट्स, चेक्स, all these are called as to be considered as money. According to Professor Walker, money is what the money does. Money वही है जो money की तरह काम करे. In other words, money is defined as anything which is generally accepted by people as a medium of exchange, measure of value, स्टोर ऑफ वैल्यू और रीपेमेंट ऑफ डेट्स. मनी को उस किसी भी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं जो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है पीपल के थ्रू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के माध्यम के रूप में, मेजर ऑफ वैल्यू किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करने के लिए, स्टोर ऑफ वैल्यू किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, और रीपेमेंट ऑफ डेट्स फ्यूचर पेमेंट्स के लिए. जो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लास कि जो नियर फ्यूचर में जिन भी कमोडिटीज़ की पेमेंट करनी है, जिन भी डेट्स की पेमेंट करनी है, उनकी रीपेमेंट के लिए जो एक मीडियम, जो एक सोर्स यूज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मनी. सो मनी की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय पीपल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और रीपेमेंट ऑफ डेट्स. Guys, there are many functions of money. These functions can be easily understood by a statement. Money is a matter of function for medium, measure, standard and store. This statement can be used as to remember all the 4 functions of money. Let me repeat again. Money is a matter of function for medium, measure, standard and store. There are 2 types of functions of money. First, primary functions, and second are secondary functions. Primary functions consist of 2 functions: money as a medium of exchange and money as a measure of value. And secondary functions can be divided into 2 parts: money as a standard of deferred payment and standard money as store of value. So this statement is very must to remember. Money is a matter of function for medium, measure, standard and store. You can easily recall all the 4 functions through this statement. First, we will do primary functions of money. How many functions can be categorized in primary functions? Primary functions of money are money as a medium of exchange and money as a medium of measure of value. First, money as a medium of exchange. These are the primary functions of money. Primary means the main functions. First, money as a medium of exchange. Money is used as a medium to exchange goods and services. Money को एक मीडियम, एक माध्यम की तरह यूज़ किया जाता है गुड्स और सर्विसेज को करने के लिए. जैसे हम किसी से कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसके एक्सचेंज में हम बार्टर सिस्टम में क्या करते थे? प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्रोडक्ट दिया जाता है, प्रोडक्ट के एक्सचेंज में प्रोडक्ट्स, गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स दिए जाते थे. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मनी के आने के बाद क्या हुआ? गुड्स के एक्सचेंज में मनी यूज़ होने लगी, या सर्विसेज के एक्सचेंज में. जैसे हम कोई भी सर्विसेज लेते हैं, जैसे एजुकेशन, आप अपने टीचर से पढ़ते हैं या फिर डॉक्टर से, ये क्या कर रहे हैं? एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट हम क्या देते हैं? इनको फीस देते हैं. तो ये फीस किसकी फॉर्म में दी जाती है? मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी वैल्यू में, मनी की फॉर्म में. सो मनी हैज़ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स. As we have studied in the earlier topic,
हमने पढ़ा था कि बार्टर एक्सचेंज में डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स की क्या होती है, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा राइज होती है कि जो ए को चाहिए वो बी के पास हो और जो बी को चाहिए वो ए के पास हो, तभी एक्सचेंज पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये क्या होता था, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, बट मनी हैज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो मनी फैसिलिटेट्स एक्सचेंज। तो मनी ने क्या पॉसिबल किया है, एक्सचेंज पॉसिबल किया बिटवीन द टू पर्सन्स, विच फर्दर इंक्रीजेज स्पेशलाइजेशन। इसकी वजह से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा, और स्पेशलाइजेशन होगा किसी भी चीज़ में तो उस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे कि कॉस्ट कम होगी और वी विल हेल्प इन नेशनल इनकम, विच विल यू स्टडी इन दी other chapter of macroeconomics. So this is the first and main function of money. Money as a medium of exchange. Money जो है help करती है as a medium to exchange good and services. Next, money as a measure of value. The second function of money is, primary function of money is money as a measure of value. Money also served as a measure of value, क्योंकि जैसे वैल्यू के मेजर के लिए भी एक मनी ने बहुत हेल्प की है कंसीडर करने के लिए कि किसी प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू हम मेजर करेंगे। जैसे दूध जो है वो लीटर में मेजर होता है, क्लोथ जो है मीटर में मेजर होता है, वीट जो है केजी में मेजर किया जा सकता है। तो एक कॉमन यूनिट की क्या है, एब्सेंस थी पहले बार्टर एक्सचेंज के टाइम पर, बट मनी के आने से क्या हुआ है, सबको एक कॉमन डिनोमिनेटर मिला है कि 1 लीटर दूध कितने रुपीज़ का है, इतने रुपीज़ का है। क्लोथ मीटर में लेंगे तो 1 मीटर कपड़ा इतने रुपीज़ का है। तो मनी जो है एक कॉमन डिनोमिनेटर की तरह काम करती है गुड्स या प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज करने में। तो जो कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है वो कंपेयर कर सकता है अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को, अलग अलग ऑल्टरनेटिव वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकता है थ्रू दिस डिनोमिनेटर कॉल्ड एज मनी, मनी के की हेल्प से। लेट अस रीड, मनी इज़ ऑल्सो सर्व्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू की तरह सर्व करता है। मैनी प्रोडक्ट हैव डिफरेंट measuring unit like milk in liter, cloth in meter and wheat in kg etc. जैसे कि मैंने बताया कि हर प्रोडक्ट की एक डिफरेंट मेजरिंग यूनिट होती है नापने के लिए, मेजर करने के लिए, लीटर, मीटर, केजी, ग्राम्स सभी होती हैं। बट मनी इज़ यूज्ड एज ए कॉमन डिनोमिनेटर टू एक्सचेंज सच प्रोडक्ट्स। तो मनी ने क्या किया है, एक कॉमन डिनोमिनेटर की तरह काम किया है प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करने में। अब कोई भी चीज़ है मॉनेटरी टर्म्स में उसको कन्वर्ट करके उसको परचेज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं दूसरी प्रोडक्ट की मॉनेटरी टर्म्स निकाल कर। सो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर कैन ईजिली कंपेयर द वैल्यू ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव परचेजेस। तो कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर है किसी भी परचेज की वैल्यू, ऑल्टरनेटिव वैल्यू क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक पेन है वो 10 रुपीज़ का भी है, 20 रुपीज़ का भी है। एक शर्ट है वो 200 की भी है, 500 की भी है। तो ये कंपैरिजन करना पॉसिबल हुआ है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के लिए। गाइज ये मैंने नोट्स, पर्सनल नोट्स अपने बनाए हैं ताकि आपको अलग अलग बुक से वेरीफाई ना करना पड़ेगी कि क्या लिखें, इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। आई हैड ट्राइड टू राइट the description of functions of money correctly, so go through it. Next, secondary and subsidiary functions of money. We have done 2 functions of money: money as a measure of exchange, medium of exchange, and measure of value. Next, money as a standard of deferred payment. This is the secondary functions of money. ये जो है सेकेंडरी फंक्शंस है मनी के। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मीन्स जो नियर फ्यूचर में पेमेंट करनी है उसको मेजर करने के लिए मनी जो है एक सूटेबल, वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम है जिसके थ्रू हम नियर फ्यूचर की पेमेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं। ज़्यादातर जब भी हम डेट लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, इस तरह से पेमेंट होती है लोन की। तो लोन अब क्या होगा, लिया भी मॉनेटरी टर्म्स में जाएगा और दिया भी मॉनेटरी टर्म्स में जाएगा। तो इससे क्या होएगी, होमोजेनिटी बनी रहेगी। मतलब कितना पैसा लेना है उसमें इंटरेस्ट जोड़ के हम फ्यूचर में उसको क्या कर सकते हैं, रीपे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी।
तो हमें जो डेफर्ड पेमेंट है या जो डिले पेमेंट है वो करनी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, क्योंकि बोरोइंग और लैंडिंग ऑपरेशंस जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे। मतलब जो बोरोइंग करेंगे, किसी से उधार लेंगे या किसी को देंगे, तो वो ऑपरेशंस क्या होते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या स्टॉक एक्सचेंज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मींस जो लोन देते या लेते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, बिजनेस हो गए, नबार्ड वगैरह हो गया, ये सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी। तो इनसे क्या होता है, इनकी वर्किंग क्या होती है, इम्प्रूव होती है, स्पेशलाइज्ड होती है, तो इनको काम करने में फैसिलिटेट करती है मनी। लेट अस रीड डेट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी अकाउंट। जो डेट्स हैं वो एक्सप्रेस की जाती है मनी अकाउंट की फॉर्म में। लोन्स आर टेकन एंड रीपेड इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो लोन लिए और दिए जाते हैं, रीपे किए जाते हैं, वो मनी की फॉर्म में किए जाते हैं। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और डिलेड पेमेंट। मनी स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और डिले पेमेंट को क्या करती है, सिंप्लीफाई करती है बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशंस। मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और डिलेड पेमेंट simplifies borrowing and lending operations. So it facilitates working of financial institutions and stock exchange. जैसे कि मैंने बोला कि जो मनी है वो फैसिलिटेट करती है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और स्टॉक एक्सचेंज है उनके काम करने की क्षमता में, उनकी काम करने की स्पेशलाइज्ड करती है उनको काम करने में, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जल्दी काम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी इससे उनकी। So guys, this is the very important point. I have tried to explain it very clear to you. So go through it. Our next point is money as a store of value. People can store their wealth in the form of money. Store of value जैसे means हमने कहा था कि इसको स्टोर, बाटा सिस्टम में क्या था, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी को एक लंबे टाइम तक स्टोर कर पाना मुश्किल होता था ड्यू टू टाइम, बिकॉज इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट एंड मेन पॉइंट इज स्पेस। इट ऑक्यूपाइज लॉट्स ऑफ स्पेस। और उसका नेचर क्या होता था, किसी भी कमोडिटी का पेरिशेबल नेचर होता, तो उसको हमें स्टोर करके रख पाना बड़ा मुश्किल होता था। बट मनी को स्टोर कर पाना वेल्थ की फॉर्म में बहुत ईजी है। पीपल कैन स्टोर देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी की फॉर्म में जो लोग हैं अपनी वेल्थ को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम आज 1 लाख रुपीज़ बैंक में एफडी कराते हैं, सेव कराते हैं, तो वो फ्यूचर में हमें उतना ही मिलेगा प्लस इंटरेस्ट ऐड होकर मिलेगा। तो उसको स्टोर कर पाना ईजी भी है और बेनिफिशियल भी है। इट इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी प्रोडक्ट इन द फ्यूचर विदाउट लॉस ऑफ वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया, उस एफडी को हम अगर फ्यूचर में लेते हैं तो प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा हमें, और अगर हमें बीच में उसको क्या करनी पड़ती है, ब्रेक भी करनी पड़ती है, तुड़वानी भी पड़ती है, तो ये जो है हम उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में भी विदाउट द लॉस ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू को खोए बगैर। बिकॉज मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ एसेट्स। एसेट्स की सबसे क्या है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म है। देयरफॉर इट एनकरेजेस सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकॉनमी। इससे क्या होता है, हमें क्या हम लोगों को एनकरेज करती है मनी सेविंग्स के लिए और कैपिटल फॉर्मेशन में, इकॉनमी की कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्योंकि अगर हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, हमें प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो हमारा नेट अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, तो हमें एक बेनिफिट लगेगा कि हाँ हमें सेविंग्स करनी चाहिए, जिससे कि हमें फ्यूचर में उसका अच्छा अमाउंट मिल सके। और जिससे कि अगर हम जो बैंक में पैसे जमा करते हैं, वो बेसिकली होता क्या है, वो मनी सप्लाई होती है। जो हम बैंक को पैसा देते हैं, बैंक फर्दर किसी को लोन की फॉर्म में देता है इंटरेस्ट चार्ज करके। हमें इंटरेस्ट जो दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है जिसको वो लोन देता है, बैंक जिसको लोन देता है। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस बैंक का प्रॉफिट होता है, और हमारे पैसे सेफ भी रहते हैं और सिक्योर्ड भी रहते हैं, प्लस हमें इंटरेस्ट अमाउंट भी आफ्टर अ इंटरवल ऑफ टाइम हमें मिलता है, जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इकॉनमी की। सो गाइज, दिस इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. So let us revise one more time
the functions of money. Let us recall with the statement, money is a matter of function for medium, measure, standard and store. मनी के 4 फंक्शंस हैं, divided into 2 parts, primary functions and secondary functions. Primary functions is further divided into 2 parts, money as a medium of exchange, money as a measure of value. Secondary functions of money, it is further divided into 2 parts, as a standard of deferred payment and money as a store of value. So guys, please go through this video. If you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you.